तो कैसे हैं भाई और उनकी बहनों। मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच। भाई ये आपके कल के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। बस ये कर लो, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कल आपका इंग्लिश का पेपर है और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। अरे भाई चिल मारो, आज हम उन लिटरेरी डिवाइसेस की वाट लगाएंगे जो सीबीएसई हर साल तुम्हारे पेपर में एकदम चिपका देता है। ठीक है ना भाई, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस 3 मिनट दो और फुल मार्क्स लो, बिल्कुल भाई पूरे मार्क्स लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम लिटरेरी डिवाइसेस कराने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्माइल। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो स्माइल है ना, ये कंपैरिजन का भूखा है। ये किसका भूखा है भाई? ये है कंपैरिजन का भूखा। इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए लाइक और एज। भाई आपको पेपर में जहां भी देखे लाइक और एज, सीधा स्माइल चिपका देना। ठीक है भाई। देखो एग्जांपल देखो, हर स्माइल इज लाइक द ब्राइट सनशाइन। यानी अब मैंने उसकी जो स्माइल है, हाँ वही उसकी स्माइल जो आप सोच रहे हो, उसकी स्माइल को हमने किससे कंपेयर कर दिया? यहाँ ब्राइट सनशाइन, एक सुनहरी रोशनी से कंपेयर कर दिया। तो यहाँ पे ये जैसी लाइक आया तो आपने क्या चिपका दिया? यहाँ पे ये है हमारी स्माइल। ये कौन सी है? ये है स्माइल लिटरेरी डिवाइस। ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, द गर्ल वॉज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज। यानी जो लड़की है वो उतनी ही सुंदर है जितने के गुलाब का फूल। आय हाय, कुछ तो समझ आया। तो यहाँ पे ये एज दिख रहा है, तो भाई जैसे ही एज दिखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। तो तुरंत हमें क्या चिपकाना है? स्माइल चिपकाना है। आई होप यू गॉट इट। ठीक है भाई, तो मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। ये थोड़ा ज़्यादा ही सेवेज है। ये कैसा है भाई? बहुत ज़्यादा ही सेवेज है। ये जैसा नहीं बोलता, ये बिल्कुल जैसा नहीं बोलेगा भाई। ये डायरेक्ट क्या करता है? कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन करता है। ये जैसा वैसा वाला काम नहीं है, लाइक वगैरह वाला और एज वगैरह वाला, वो वाला काम नहीं है इसके पास। जैसे कि देखो, सी इज एन एंजल, यानी वो कौन है? वो एक एंजल है। तो यहाँ पर क्या किया? उसको डायरेक्ट एंजल बना दिया। ये नहीं बोला यहाँ पे कि ये एंजल की तरह दिखती है या एंजल जैसी है, डायरेक्ट उसे क्या बना दिया? एंजल बना दिया कि वो एक परी है। ठीक है। और देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। यानी जो कैमल है वो रेगिस्तान का जहाज है। यानी अब यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया कि कैमल जहाज है। ये नहीं बोला कि जो कैमल है वो जहाज की तरह है या जहाज जैसा दिखता है। तो जब कभी भी आपको ऐसा एग्जांपल दिखे तो तुरंत आपको क्या चिपकाना है यहाँ पे? मेटाफोर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम पर्सोनिफिकेशन की। अब यहाँ पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। देखो भाई, इस पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? जब पोएट किसी नॉन लिविंग चीज को शाहरुख खान बना दे। क्या बना दे? शाहरुख खान बना दे जब किसी नॉन लिविंग चीज को, तो वहां पर हम बोल देंगे कि वो है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। देखो मैं एग्जांपल देता हूं, द साइलेंस वॉज स्क्रीमिंग इन माई ईयर्स। अरे भाई देखो ये बात कहां से आ गई? अब साइलेंस भाई चिल्ला कैसे सकता है? साइलेंस कभी चिल्ला सकता है? यानी साइलेंस को क्या किया? यहाँ पे एक लिविंग थिंग्स बना दिया कि वो चिल्ला रहा है साइलेंस। तो यहाँ पे हम कौन सा डिवाइस यूज कर देंगे? पर्सोनिफिकेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को साथ के साथ लाइक करते चलो और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दो जो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है। ठीक है भाई, तो मूव करते हैं नेक्स्ट है एलिट्रेशन। भाई एलिट्रेशन देखो मैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है? ये जो वर्ड, ये लेटर दिख रहा है, ये लेटर रिपीट होते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्नेहा सेंट अ स्वीट सरप्राइज ऑन संडे। ठीक है भाई, यानी स्नेहा सेंट अ स्वीट सरप्राइज ऑन संडे। तो यहाँ पे तुम क्या चेक कर रही हो? यहाँ पे ये जो एस है ये बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। एक आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल देखा होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो वहां पे जो सी है वो क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस जगह पे पोएट क्या यूज करेगा? एलिट्रेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलो। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम किसकी तरफ? एनाफोरा। देखो भाई ये एनाफोरा क्या है? इसमें क्या होता है भाई? ये पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट होता है, वो भी लगातार 2-3 लाइंस के स्टार्ट में ही। ठीक है भाई, जैसे कि डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। तो देखो भाई ये सीबीएसई का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। ये हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाए। डोंट बाइट योर नेल्स अमंडा। देखो मम्मी हमसे कभी कभी क्या बोलती हैं, जैसे जब हम छोटे थे तो हम नाखून वगैरह चबाते थे, तो मम्मी क्या बोलती थी? नाखूनों को मत चबाओ मंडा, या नाखूनों को मत चबाओ योगेश, ऐसे कुछ बोलती थी। ठीक है। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, यानी अपने कंधों को नीचे मत झुकाओ मंडा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डोंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कभी कभी देखा होगा, हम सो रहे हैं बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से नींद में, तो मम्मी क्या बोलेंगी? बेटा उठता नहीं है तू, इतना लेट कर रहा है, बेटा तू ये कर ले, बेटा ब्रश कर ले, बेटा खाना खा ले। तो वहाँ पे जो बेटा वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ? एनाफोरा। देखो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है एनाफोरा में और एलिट्रेशन में। ये एलिट्रेशन और एनाफोरा में बेसिक डिफरेंस ये है, यहाँ पे जो वर्ड रिपीट होता है, एनाफोरा में क्या होता है? वर्ड रिपीट होता है। जैसे डोंट यहाँ पे रिपीट हुआ, हंच माने होता है झुकाना एक तरीके से, यानी वो बोल रही है, मम्मा बोल रही हैं कि तुम अपने कंधों को झुकाओ मत, अमंडा से बोल रही हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो भाई मूव करते हैं नेक्स्ट है आपका ऑक्सीमोरोन। तो भाई ये ऑक्सीमोरोन क्या होता है?
भाई ये क्या होता है, दो दुश्मन एक साथ आ जाते हैं इसमें। जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ बैठते हैं तो समझ जाओ वहां पर ऑक्सीमोरन यूज होगा। देखो, देयर वॉज अ डिफाइनिंग साइलेंस इन द रूम आफ्टर आई ब्रोक द ग्लास। यानी जो साइलेंस है वो कैसा है, डिफाइनिंग साइलेंस है। भाई अब साइलेंस देखो, साइलेंस भी है और साथ के साथ कैसा है, डिफाइनिंग भी है। तो यहाँ पे ये तो भाई बात मैच नहीं कर रही है ना। तो इसलिए ये जो वर्ड है ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो यानी अपोजिट हो गए तो यहाँ पे हम कौन सा यूज कर देंगे, ऑक्सीमोरन। ठीक है, देखो मैं आपको एक बढ़िया सा और एग्जांपल दूं, जैसे कि क्वाइट रेज, गुस्सा है पर शांत। यानी जो गुस्सा है वो कैसा है, आपने सुना होगा QUIET, क्वाइट रेज। यानी जो गुस्सा तो है लेकिन गुस्सा कैसा है, शांत है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीमोरन यूज हो रहा है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्रश को किसी और के साथ देखकर अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और बाहर से हम कूल बनते हैं। तो बस वही चीज़ है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके लिटरेरी डिवाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो भाई इस वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और अपने उस दोस्त के पास भी शेयर करो जो बहुत ज़्यादा बेचैन है अभी। ठीक है, तो आई होप आप एकदम फोड़ के आने वाले हो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए। देखो मैंने लेटर का फॉर्मेट भी अपलोड कर दिया, आप उसे भी एक बार जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि भाई 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके जाने वाला है। वो बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, उसे भी आप अच्छे से जरूर देख लेना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।